अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने पोम्पेई शहर के बारे में सुना होगा। वो फहाशी और जना की वजह से आज भी बदनाम है। आज इसी तरह की एक बदनामे ज़माना औरत का जिक्र करेंगे जिसने अपनी प्यास बुझाने के लिए जागीरदारों को, पीरों को, वडेरों को नहीं छोड़ा और उनसे शादी करके माल लौटती रही। शादी करने के बावजूद भी ये और लोगों को जिस्म की नुमाइश करवाती रही और प्ले करने का मौका देती रही। आज उस औरत का जिक्र करेंगे। उसकी तमाम तर तफसील जानने के लिए रूमी वॉइस के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। शहीन मुजफ्फरगढ़ के जागीरदार की खरमस्तियों के बायस हुक्मरानों के दिलों की धड़कन बन गई। इस खूबरू दिशेजा ने पंजाब के करता दरता को अपनी जुल्फों के जाल में गिरफ्तार करने के बाद अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दिया। इस वक्त पंजाब के वजीर आला के एक एडवाइजर कादियानी और शहीन के शिकार के सबब बड़ी शोहरत रखते थे। शहीन को दौलत की बड़ी हवस थी, इस कदर के इसने एक एडवाइजर अहमद की मौजूदगी में एक सूबाई वजीर को फंसा लिया। यह सूबाई वजीर मुल्तान का जागीरदार था। ये औरत जागीरदार की बाकायदा बीवी बन गई, लेकिन दूसरे किरदारों को भी जिनसी मिलाप का मौका फराहम करती रही। इन्हीं आशिकों में सिंध का एक वडेरा पीर भी था जो आजकल भी शहीन का आशिक है। इस औरत ने बाद में जागीरदार से तलाक ले ली, जिसके बाद जागीरदार को इतना सदमा हुआ कि वो पागल हो गया। वो पागलपन में एक बार मुझे मिल गया और अपने घर ले जाकर शहीन की टेप आवाज़ सुनाने लगा। इस आवाज़ में शहीन इंतहाई बदतर अंदाज में एमके को गालियां देते हुए सुनी गई। शहीन ने बाद में जेलम के इस किरदार से शादी कर ली जो कादियानी होने के हवाले से मशहूर था। ये खामन आजकल भी एक अहम सूबे में अहम सियासी पोजीशन का हामिल है। इसे ये पोजीशन सिर्फ शहीन की बदौलत मिली है, क्योंकि कई बुढ़े सियासतदान आज भी शहीन से लुत्फ अंदोज होते हैं और वो इसके खामन को इक़्तिदार के करीब तर रखने पर मजबूर है। मियाँ वाली का एक बुढ़ा जागीरदार भी शहीन की आंखों का शिकार है। शहीन की एक बच्ची की शादी हो चुकी है, लेकिन आज भी इसकी कुर्बत हासिल करने वाले जीनियस दरिंदों का कहना है कि आतिश अभी जवान है। इस दौर का एक और किरदार निराला है, जैसा कि मलिक साहब, जिनकी बहन मुल्तान में फहाशी का अड्डा चलाती थी। इस फहाशी के अड्डे की बदौलत मुमताज़ कई बार जेल गई। तमाशबीनों के पास जाते जाते वो तजर्बाकार होगी। मुमताज़ ने मुल्तान के कई जागीरदारों को अपना शिकार बनाया और अपने भाई को सूबाई असम्बली और बाद में सूबाई कबीना का रुकन बना लिया। सूबाई कबीना में मलिक साहब ने अयाशी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मसूफ ने जिस पर भी नज़र डाली बुरी डाली। एक दफ़ा इनकी नज़र एक खतून सहाफ़ी पर पड़ गई और बस वो फिर हाथ धोकर और पंजे झाड़कर इसके पीछे पड़ गए। बिल आखिर उस खूबरू दुशीज़ा ने मलिक को अपना खामद बना लिया, लेकिन वो आज तक इसे इंसान नहीं बना सकी। मलिक को कई बार खौफनाक मजालम का सामना करना पड़ा। उन्होंने जेल में तौबा भी की और जेल से आते ही मुल्तान के एक जदीद होटल में तौबा तोड़ दी। इनकी जिनसी दरिंदगी का ये आलम भी खल्के खुदा ने देखा कि मुल्तान की नगरी में ज़ाती मकान होते हुए वो बीवी समेत होटल में रहायश पजीर रहते और अपनी बीवी की मौजूदगी में एक ही कमरे में पड़े हुए दूसरे बेड पर असमतों से खेलते रहे। इनकी बीवी इनसे एक ऐसी पार्टी वर्कर्स को दूर रखती थी जिन्हें खूबसूरत कहा जा सकता है। अब इनकी बीवी को सियासी काम भी करना पड़ता है और अपने खामद पर नज़र भी रखना पड़ती है। कुछ अरसा कबल इन्हें लाहौर में सरकारी अफसरों और जागीरदारों के साथ फैसल टाउन की एक कोठी में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ मौजूद मर्द और औरतें नंगी थीं। रहाई के बाद मलिक ने पुलिस कार्रवाई को सियासी इंतकाम बताया।
इस अवामी हुकूमत का एक किरदार अपनी जिनसी अयाशी के पास बहुत शोहरत रखता था। इसने कभी अपनी कबीना में से किसी एक भी ऐसे वजीर को नहीं देखा जो शराबो शबाब का रसिया ना हो। इनकी सूबाई कबीना के एक रुकन मियाँ साहब जेल से रहाई के बाद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शिमला पहाड़ी के नज़दीक एक बार इनकी नज़र एक खूबरू दुशेज़ा पर पड़ गई। ये खूबरू दुशेज़ा खवातीन के किसी कॉलेज में लेक्चरार थी। इसने अपने चमचों को हुक्म दिया कि किसी तरह इस खूबरू दुशेज़ा को काबू कर लें। क्रिंदों ने मुख्तलिफ हीलों और बहानों से इस दुशेज़ा को लालच दिया कि वो जिस सियासी किरदार को बहुत इंसानियत पसंद कहती हैं, वो शख्सियत इससे मिलना चाहती हैं। क्रिंदे अहम शख्सियत से मिलवाने के लिए इस दुशेज़ा को गवर्नर हाउस तक ले आए। साबिक वजीर के बकौल जब ये दुशेज़ा गवर्नर हाउस से निकली तो वो पागल हो चुकी थी। इनके साथ इनकी आखिरी मुलाकात एक कब्रिस्तान में हुई थी, जहां वो अपनी वालदा की कब्र पर बैठी अपनी असमत लुटने पर फरियाद कना थी। इस सूबाई वजीर का कहना था कि जब मैं जेल में था तो मेरा ज़मीर मलामत करता रहा कि मैं खुद इस लड़की को बेआबरू करने के गुनाह में शरीक था। आज मैं इस औरत को ढूंढ रहा हूँ ताकि इसके पागलपन का इलाज करवाकर अपनी बहन समझकर अपने घर में रखूं और अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकूं, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिलती और ज़मीर की खलश मुझे बेचैन रखती है। आज भी मुझे इस दुशीज़ा की मासूमियत और इस जिनसी दरिंदगी का वाक़या याद आता है तो मेरी आंखों के साथ साथ मेरा दिल भी रोता है। लेकिन अब पछतावे के अलावा क्या हो सकता है? यूं लगता है पछतावा मेरा मुकद्दर बन गया है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए रूमी वॉइस के साथ जुड़े रहिए।